बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर से है। शो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 log 1 plus x upon 1 plus x square dx इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम आई के कुल लिख लेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है तो आप सब्सटीट्यूशन पुट कर देते हैं। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्सटीट्यूशन रखेंगे तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो फिर हमें डी एक्स के लिए इसको डिफ्रेंसिएशन करना होगा। टेन का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है, थीटा का डी थीटा हो जाएगा। लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जब एक्स बराबर ज़ीरो है तो देखिए इस फार्मूले से जब एक्स बराबर यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो बराबर हो जाएगा टेन थीटा, और ये ज़ीरो जो है वो टेन ज़ीरो की वैल्यू होती है, और इस तरीके से कंपेयर करके थीटा की वैल्यू हमें ज़ीरो के बराबर मिल गई। लोअर लिमिट के लिए अपर लिमिट जब x बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 यहाँ पर रखेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 जो होता है वो हम लोग जानते हैं ये रिलेशन जो माना था वहीं पर रखिए x बराबर 1, जिसको हमने लेफ्ट का राइट में पहुँचा दिया बस। और इसमें 1 जो है हम लोग जानते हैं 1045 की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से कंपेयर करने पर थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हो गई। तो अपर लिमिट पाई बाई 4 हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट पाई बाई 4 हो गई। तो इंटीग्रल आई हमारा इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लिमिट अब थीटा की आएगी, पहले एक्स की लिमिट लिखी हुई थी 0 से पाई बाई 4। लॉग ऑफ 1 प्लस का और x बराबर हमें टेन थीटा रखना है, और डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि 1 प्लस यहाँ पर 10 की जगह पर x यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और dx की जगह पर हमें लिखना होगा ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और हम लोग जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो सेक स्क्वायर के बराबर होती है। तो इस तरीके से हमारी जो आई की जो वैल्यू है वो आ गई है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पहले से चल रहा था जो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी एक सवाल हमसे पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 एक नया सवाल हो गया ये, जो कि इतना भी पूछा जा सकता है। तो लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको, और फिर इसके बाद इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ज़ीरो यहाँ पर होना ज़रूरी है कि इसमें अपर लिमिट और कोई फंक्शन हो उसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि लिमिट वही रहेगी, सिर्फ x की जगह पर आप अपर लिमिट में से फंक्शन में अपर लिमिट में x को माइनस करके लिखना होता है। तो क्योंकि ये फार्मूला होता है इसमें और वैल्यू बदलती नहीं, तो आई की वैल्यू आई रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम जहाँ पर भी फंक्शन में नज़र आएगा थीटा वहाँ पर अपर लिमिट में से थीटा को माइनस करके लिख देंगे। तो लॉग ऑफ ये बन गया 1 प्लस का 10, जहाँ पर भी थीटा है वहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, इसकी जगह पर लिख रहे हैं अपर लिमिट यानी पाई बाई 4 माइनस का थीटा लिख रहे हैं, और पूरे फंक्शन में। फिर इसके बाद यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी होती है 10 a माइनस बी की आइडेंटिटी, a ये b ये, तो ये होती है 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a इंटू 10b। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस ये 10a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी a का मतलब पाई बाई 4 और b का मतलब यहाँ पर थीटा है, टेन थीटा अपान 1 प्लस 10a यानी पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा और डी थीटा। फिर यहाँ पर देखिए 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो पहले उसको रख देते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 10 थीटा अपान 1 इंटू 1 यानी 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1045 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जैसे ये फ्रैक्शन है ऐसे भी फ्रैक्शन बनाने के बाद अपन 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये तो 1 प्लस 10 थीटा हो गया 1 का होने के बाद में, तो एलसीएम हो जाएगी यही इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है 1 प्लस 10 थीटा यानी ये ब्रैकेट पूरा। तो इस को 1 से डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा, इसको ऊपर 1 में इंटू करेंगे तो 1 प्लस का 10 थीटा आ जाएगा, यानी 1 का उधर इंटू इसका इधर इंटू हो जाएगा। तो 1 का इंटू करेंगे यही आ जाएगा, यानी 1 माइनस का 10 थीटा आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10 थीटा माइनस प्लस कैंसिल, न्यूमरेटर में ये ओनली 2 आएगा, 2 अपान 1 प्लस 10 थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू आई के इक्वल चल रही है
तो आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 लॉग ऑफ यहाँ पर है 1/2 हो गया और डिनोमिनेटर में 1 प्लस का tan थीटा है और यहाँ पर लिख देंगे d थीटा और इसमें लॉग m/n की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि न्यूमरेटर वाला तो प्लस रहेगा और डिनोमिनेटर में जो होगा वो माइनस में हो जाएगा लॉग में। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लॉग की। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 वैसे ही रहेगा। लॉग यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 आ जाएगा, माइनस का लॉग आ जाएगा 1 प्लस का tan थीटा और फिर हम इंटीग्रेशन को इन दोनों टर्म पर अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। तो ये log 2 आ जाएगा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 और फिर हम देखेंगे ये हमें जो प्रॉब्लम बनी थी यानी इक्वेशन नंबर 1 बना था वो उसी के बराबर आ गया। इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू को हम आई के इक्वल कह देंगे तो आई इज इक्वल टू और ये यहाँ पर 1 का इंटू मानते हैं log 2 जो कि कांस्टेंट है इसे हम बाहर ले लेंगे, सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा जिसका हमें थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 का और ये वैल्यू हमने आई के इक्वल लग दी। इस आई को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो कि प्लस हो जाएगा। फिर log 2 लिखने के बाद यहाँ 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन थीटा करेंगे। लिमिट है यहाँ पर 0 से π/4 तो आई ये 2 टाइम्स आई हो जाएगा। तो log 2 और इसमें अपर लिमिट थीटा की जहाँ जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ पर अपर लिमिट π/4 फिर लोअर लिमिट रख देंगे 0 यानी ओनली π/4 आए जो कि शुरू में लिख देंगे। 2i इज इक्वल टू π/4 हमने लिख दिया इनटू में ये log 2 ये वाला और 2 से डिवाइड कर देंगे ये तो i की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 इधर जाके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ और इस तरीके से ये वैल्यू मिल जाएगी π/8 log 2। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम जो आई में आना था उसका सोल्यूशन आ चुका है, जो प्रूव करना था वो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।